Pero vamos a empezar por el primer tema de... Ya nos quedamos en las intervenciones de Julio y Vicente. Yo de la orden. ¡Vale, chicos! ¡Ánimo! A ver, la evolución del índice de velocidad de los activos ficticios se mantiene. में हमें दिखाया जाता है कि वॉल्टर नाम का एक आदमी और उसकी टीम पानी के नीचे खोज कर रही होती है। बड़ी मुश्किल से उन्हें ट्रेजर तो मिल जाता है, लेकिन तभी वहाँ कस्टम की बोट्स उन्हें घेर लेती हैं। कस्टम डिपार्टमेंट उस जगह पर कब्जा कर लेती है क्योंकि वॉल्टर ने उस जगह पर बिना परमिशन के खजाने को निकालने की कोशिश की होती है। आगे का सीन दिखाया जाता है, स्पेनिश गवर्नमेंट का पूरे इलाके पर अधिकार हो चुका है। वॉल्टर इस चीज को लेके कोर्ट में जाता है, पर कोर्ट इस केस में वॉल्टर के खिलाफ और गवर्नमेंट के फेवर में ही सुनवाई सुना देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इस फिल्म का मेन किरदार टॉम एक इंजीनियर है। उसके टैलेंट के देखकर उसे कई कंपनियां लाखों का ऑफर देने के लिए तैयार है, पर उसे इन कंपनियों में काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इसी सिलसिले में उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं तुम्हें जॉब कर लेनी चाहिए, पर उसका मन नहीं करता। वो उन्हें बताता है कि उसे कॉर्पोरेट में काम करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अचानक से उसके फोन पर एक मैसेज आता है कि तुम कुछ उल्टा और खतरनाक काम करना चाहते हो तो इस जगह पर मिलो। उसे वो मैसेज बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। वो उस जगह पे पहुंचता है तो वो वॉल्टर से मिलता है। वॉल्टर उसे बताता है कि स्पेनिश गवर्नमेंट के हाथ में एक ऐसा लॉकर आ गया है जिसे दुनिया में कोई भी नहीं खोल सकता। उसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसका उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो उस लॉकर को खोल देता है तो उसे मुंह मांगी कीमत देगा। वैसे तो उसे उस पैसों में इंटरेस्ट नहीं होता है, पर जब उस लॉकर के बारे में सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पिता को बिना बताए और स्पेन चला जाता है। वह इस बात से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है, गवर्नमेंट को ऑफिशियल सीक्रेट वॉल्ट खोलने का मौका मिल रहा है। ये स्पेन में वॉल्टर उसे अपनी टीम से मिलाता है। एक लड़की होती है जिसका नाम लॉरेन होता है, जो किसी को भी चकमा देने में काफी ज्यादा और शातिर होती है। आगे हमें साइमन को दिखाया जाता है जो कि टीम के लिए सामान सप्लाई करता है, और तीसरा होता है क्लॉस, कंप्यूटर हैकर है। आखिरी में जेम्स जो कि ट्रेजर हंटिंग के काम वॉल्टर के साथ पहले करा करता था और वो आज भी उन्हीं के साथ है। यह लोग स्पेनिश गवर्नमेंट के ऊपर कुछ देर नजर रखते हैं। बाद में टॉम और वॉल्टर जाते हैं जहां पर टॉम को वो बताता है कि एक्चुअली में ये कहानी एक पायरेट की होती है जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैसे दिए होते हैं कि वो स्पेनिश गवर्नमेंट से जाकर खजाना चोरी कर कर उन्हें दे दे, पर वो खजाना क्वीन को देने की बजाय लेता है। उस खजाने का नक्शा 3 गोल्ड कॉइन पर क्लू की तरह छोड़ के चले जाता है। वॉल्टर उसे बताता है कि उसे लगभग 30 साल हो चुके हैं इस खजाने को खोजते हुए, और उसे वो 3 सिक्के मिल चुके थे, पर गवर्नमेंट ने अब उससे वो 3 सिक्के रख लिए हैं और उसी में पूरे खजाने का राज छिपा है। आगे के सीन में टीम गवर्नमेंट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगती है, जैसे कि कैमरा, सिक्योरिटी वगैरह वगैरह, पर सिर्फ उन्हें कुछ ही चीज़ों के बारे में पता चलता है, जैसे कि कैमरा कितने हैं या थोड़ी बहुत सिक्योरिटी के बारे में। उन्हें यह नहीं पता होता है कि वॉल्ट कहाँ पर रखा गया है, और यह सारा काम टॉम को दिया जाता है कि वह पता करे कि वॉल्ट कहाँ है। टॉम इसके बारे में रिसर्च करता है और पता करके टीम के सामने रख देता है। उसी दौरान फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा होता है। स्पेन को उम्मीद होती है कि वो लोग इस फुटबॉल मैच को जीत जाएंगे। बहुत सारे फुटबॉल फैंस एक जगह पर इकट्ठा होंगे और मैच देखेंगे। टीम का प्लान होता है कि यह काम वैसे तो जेम्स करने वाला था, पर इसका सारा डेटा बैंक के पास होता है, इसलिए अगर वो बैंक के अगर आसपास भी आया तो उसके कैमरा उसे पहचान लेंगे। इसकी जगह पर टॉम को अंदर भेजा जाता है। उसके साथ साइमन भी होता है जो कि क्लीनर बन के जाता है। टॉम स्पेनिश नहीं जानता, इसलिए साइमन उसके साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाता है। दोनों बैंक के अंदर चले जाते हैं। स्पेनिश में साइमन सिक्योरिटी को कुछ कहता है, फिर वो लोग आगे चले जाते हैं। फिर मेन गेट से लॉरेन भी अंदर आती है। लॉरेन बैंक के अंदर एक चेकिंग करने वाली इंश्योरेंस एजेंट बनकर जाती है। तभी सिक्योरिटी हेड आ जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। तभी लॉरेन अपना जानबूझकर कप गिरा देती है। सिक्योरिटी गार्ड उस कप को उठाकर उसे दे देता है। उसकी मदद से लॉरेन के पास अब सिक्योरिटी गार्ड का फिंगरप्रिंट आ चुका होता है। वो सुरक्षित उस कप को एक बैग में रख देती है। साइमन क्लीनर के वेश में
सर्वर रूम में चला जाता है। एक छोटा सा डिवाइस सेट कर देता है जिससे सारा का सारा सिक्योरिटी सिस्टम हैकर क्लॉस के हाथ में चला जाता है। वो रिकॉर्डेड वीडियो को प्ले करता है जिसमें बड़े ध्यान से लॉरेन पेंटिंग को स्कैन कर रही होती है। वो क्लॉस स्लो मोशन में चलाकर वो सिक्योरिटी गार्ड के कैमरा पर प्ले कर देता है। लॉरेन पता कर लेती है कि सेफ कहाँ पर है। फिर वो उस सेफ को खोल देती है जिसमें से एक चाबी निकलती है जिसकी कॉपी करके वो अपने पास रख लेती है। मेन वॉल्ट को खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत पड़ती है। दूसरा की खोजने लगती है। लॉरेन सीन टॉम की तरफ बढ़ाता है। मैग्नोमीटर के नाम के डिवाइस को लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचता है जहां वो मैग्नोमीटर को उस स्ट्रक्चर को स्कैन करने में लगा देता है। अचानक से कुछ बैंक के कर्मचारी वहां पर आ जाते हैं। वो चुपचाप नीचे जाके टेबल के नीचे जाके छिप जाता है, उसे स्कैनिंग करने लगता है। जब स्कैनिंग 100% खत्म हो जाती है तभी अचानक से सिक्योरिटी का अलार्म बजने लगता है और फिर वहाँ पर भगदड़ बच जाती है। उसके पास एक मिलिट्री कैंप होता है जहाँ से सैकड़ों सोल्जर्स उस पूरे के पूरे बैंक को घेर लेते हैं, पर टॉम चुपचाप वहाँ से छिपकर अपने डिवाइस के साथ बाहर निकल जाता है। लॉरेन भी दूसरी की को खोज लेती है। सिक्योरिटी गार्ड अपना सर चकराते रह जाता है कि आखिर अलार्म बजा कैसे। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को कैमरे में भी कुछ नहीं दिखता। हम पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो एक ब्लूप्रिंट में सब कुछ देख रहा होता है। तो फिर वो बताता है कि जो वॉल्ट है वो बहुत पुराना है। वो एक स्केल के ऊपर रखा गया है। उस टाइम मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। उसके ऊपर पानी का एक बहुत बड़ा टैंक है। अगर वो बैलेंस बिगड़ा और टैंक नीचे गिर गया और वो लोग उस वॉल्ट में हुए तो वो डूब के मर जाएंगे। उनको टास्क मिलता है कि तुम किसी तरीके से गोल्ड कॉइन्स निकालो। फिर जेम्स और वॉल्टर मिलकर प्लान करते हैं कि किसी तरीके से वो लोग भी वहाँ पहुँचेंगे। तब तक सारे सिक्योरिटी के हेड को पता चल चुका होता है कि टॉम और साइमन वेश बदलकर बैंक में घुसे हैं, पर बैंक का जो चीफ होता है उसकी राय के हिसाब से उन्हें उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर ये बात लीक हो गई तो उनकी इमेज खराब हो जाएगी। बैंक के हेड को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। सिक्योरिटी को हाई कर देता है और सिक्योरिटी इंक्रीज कर देता है। हम इस बात का पता कर लेता है कि उस स्केल को अगर हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन से जमा दें तो उसको उस स्केल के ऊपर हम वेट का असर रोक सकते हैं जिसकी वजह से वाटर टैंक नहीं गिरेगा, पर उसके लिए उन्हें 500 लीटर नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। पर साइमन इस काम में माहिर होता है। वो आराम से 500 लीटर नाइट्रोजन का बंदोबस्त कर देता है। कल का दिन आ जाता है। इस दिन स्पेन वर्सेस नीदरलैंड होने वाला था। साइमन बैंक के अंदर पहुंच जाता है जो स्केल को जमाने के लिए आया होता है और हैकर क्लॉस भी अपने काम में लगा हुआ रहता है। इस सिस्टम के साथ रेडी होता है। वॉल्टर एक ऊंची जगह से ये सब देख रहा होता है। जेम्स मिलकर फुल सेटअप करते हैं बैंक के टेरेस के ऊपर। बॉल का फाइनल मैच अब जोर शोर से शुरू हो चुका होता है। भीड़ को मॉनिटर करने के लिए चारों तरफ कैमरा लगाए हुए होते हैं। इसी वजह से कोई भी कैमरा उन पर फोकस नहीं कर पाता है और जो भी कैमरा बैंक के होते हैं उन्हें सब क्लॉस कंट्रोल में ले लेता है। इन चीज़ों के बारे में सिक्योरिटी के पास कोई भी आइडिया नहीं होता है कि आखिर बैंक में चल क्या रहा है। फीलिंग से अंदर आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो लॉकर तक पहुंचते तब तक मैच का हाफ टाइम हो चुका होता है और इनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ। वो लोग सिक्योरिटी हेड के फिंगरप्रिंट की मदद से वॉल्ट का दरवाज़ा खोल तो लेते हैं। साइमन जाकर स्केल को लिक्विड नाइट्रोजन से जमा देता है। अंदर जाके चेक करता है और उसको लगता है उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा होता है। वाटर टैंक का वेट अब स्केल के ऊपर नहीं आ रहा होता है। रीडिंग 0 पर ही रहती है। जेम्स और लॉरेन अंदर आते हैं। डिवाइस की मदद से गोल्ड कॉइन को खोजने लगते हैं। एक प्रॉब्लम आ जाती है। स्प्रे किया हुआ लिक्विड नाइट्रोजन अब पिघलने लगता है। स्केल पर वेट का असर होने लगता है। बात को अब सिक्योरिटी हेड नोटिस कर लेता है। सिक्योरिटी जाकर देखती है और उन्हें पता चलता है कि सीलिंग पर एक बहुत बड़ा छेद बन चुका है। तभी लॉरेंस गोल्ड कॉइन्स को खोज लेती है। बैंक का सिक्योरिटी अलर्ट हो चुका होता है। बच निकलने का चांस नहीं होता है। वॉल्टर उन्हें सेंटर में आने के लिए कहता है पर जेम्स उन्हें मना कर देता है। वो फिर पता चलता है हमें कि जेम्स एक्चुअली में ब्रिटिश का अंडरकवर एजेंट है और इतने वक्त से वो वॉल्टर को धोखा दे रहा होता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे इस ट्रेजर के लिए वहां पर भेजा होता है। गन पॉइंट पर लेकर लॉरेंस को वो गोल्ड कॉइन्स की मांग करता है। लॉरेंस को गन पॉइंट पर लेकर वो गोल्ड कॉइन्स की मांग करता है और लॉरेंस उसे गोल्ड कॉइन दे भी देती है। इन सब के बीच में काफी देर हो चुकी होती है। नाइट्रोजन पूरी तरीके से पिघल चुका होता है।
अब वेट डिटेक्ट होना शुरू हो चुका होता है और वॉल्ट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और हेड चौकन्ना हो जाता है कि वॉल्टर पूरी तरीके से शॉक में आ जाता है कि अब उसको लग रहा था कि शायद उसका प्लान अब फेल हो रहा है। कैमरा होते हैं वो अभी भी क्लॉज के कंट्रोल में होते हैं। क्लॉज की हैकिंग वाली बात अब सिक्योरिटी हेड को पता चल चुकी होती है। अब जो पानी है वो वॉल्ट के अंदर भरना शुरू हो चुका होता है। जेम्स तैरकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। लॉरेंस और टॉम कुछ भी सोच नहीं पाते हैं, ज्यादा तेजी से भर रहा होता है। अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो सब डूब के मर जाएंगे। टॉम को एक आइडिया आता है, अगर वो लोग सेंसर के ऊपर एक भारी चीज को रख दें तो पानी का भरना रुक सकता है। जल्दी से साइमन एक नाइट्रोजन टैंक को उठाकर उसके ऊपर रख देता है। वो काफ़ी नहीं होता है, इसलिए वो खुद भी उसके ऊपर चढ़ जाता है। साइमन इतने तनाव के माहौल में भी आराम से फुटबॉल की कमेंट्री सुन रहा होता है और साइमन के बैठने से वाटर सेंसर काम करने लगता है। पानी बाहर रिलीज होना शुरू हो जाता है। सिक्योरिटी कैमरा ठीक हो जाते हैं और तभी सिक्योरिटी हेड फोर्स लेकर वहां पहुंचता है। देखता है कि सब लोग वहां से जा चुके होते हैं। लॉरेन और टॉम फिर से उस पेंटिंग वाले रूम में पहुंच जाते हैं और वहां पर लॉरेन ने पहले ही खिड़की को खोल रखा था। उन्हें उस खिड़की से बाहर निकल जाते हैं और जाते हैं फुटबॉल टीम की मैच में फैंस की भीड़ में जाके मिक्स हो जाते हैं। यह मैच स्पेन ने जीत लिया होता है तो सारे फैंस बहुत ज्यादा खुश हो चुके होते हैं और हर तरफ बहुत शोर होता है। टॉम और लॉरेन वहां से बचकर आराम से बाहर निकल जाते हैं। इस सीन में हमें जेम्स दिखाया जाता है जो अपने ब्रिटिश ऑफिसर हेड के पास जाता है और उन्हें गोल्ड कॉइन्स लाकर दिखाता है। वो पहली नजर में ही देखकर हंसने लगता है और बोलते हैं ये तो चाइना के बने हुए हैं, क्या तुम मुझे पागल बना रहे हो? क्या मैंने तुम्हें स्पेन इसी काम के लिए भेजा था? तो मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हें चाइना में जाकर खजाने को खोजना चाहिए, शायद तुम्हें वहां कुछ मिल जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है कि जब पेंटिंग वाला किस्सा चल रहा होता है तभी वॉल्टर को जेम्स के ऊपर शक हो जाता है, इसलिए वो लॉरेन को कह देता है कि नकली सिक्के तुम जेम्स को दे देना और असली अपने पास रख लेना। फिर आगे जब वो लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो खजाना है वो एक्चुअली में बैंक ऑफ इंग्लैंड के नीचे छिपा है और उनका अगला टारगेट अब बैंक ऑफ इंग्लैंड है। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।